अस्सलामुअलैकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काइंडली बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी आज आपके सामने बना के पेश करूंगा। आलू मटर का पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त से तर्ज और अंदाज के साथ और बहुत ही यूनिक सी टेक्निक और स्टाइल के साथ। ठीक है, तो आपने पूरी रेसिपी को यहाँ पर फॉलो करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बिल्कुल निखरा हुआ और बिल्कुल एक एक दाने लंबे लंबे और साबुत साबुत से यहाँ पर बनके तैयार होंगे हमारे आज इस पुलाव के। तो चलें यहाँ पर अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने लिया एक पतीला, पतीले के अंदर आपने ऐड कर लेना है घी। ठीक है, यहाँ पर मैं 750 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आपने 70 ग्राम घी को ज़बरदस्त तरीके से ऐड करना है। घी को यहाँ पर थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। ठीक है, घी जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा गर्म होगा तो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ खड़े गरम मसाले। सबसे पहले 2 टुकड़ा 2 इंच का दालचीनी का ऐड करेंगे, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे, 3 बादियान का फूल, 3 अदद तेजपात ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ पर काला जीरा ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर करेंगे कुक ताकि मसाले की ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो घी के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर फ्यू सेकंड आपने इसको कुक करना है। इसके बाद 3 दरमियाने साइज के प्याज को स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको कुक कर लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज को स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको यहाँ पर कुक करेंगे और यहाँ पर प्याज की रंगत को हमने लाइट गोल्डन सी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से छोड़ते हैं प्याज की रंगत को लाइट गोल्डन सी होने के लिए। और दूसरी जानिब हम अपने पुलाव के लिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये आप देखिए, हाफ टी स्पून आपने यहाँ पर ले लेना है साबुत धनिया, 7 से 8 दाने आपने यहाँ पर छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची ले लेना है, 5 दाने से या 6 दाने आपने लौंग ले लेना है, हाफ टी स्पून यहाँ पर सौंफ ले लेना है, 1.5 कली आपने यहाँ पर जावित्री, 3 अदद तेजपात और 1 चम्मच भर के आपने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लेना है। ठीक है, इस मसाले को आपने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर पीस के एक साइड पर रख लेना है। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से प्याज की रंगत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर तब्दील हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, 1.5 चम्मच भर के यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अच्छे से इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर देना है। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ ये मैं आपको पुलाव की रेसिपी बता रहा हूँ और इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज लगती है खाने में। ठीक है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ठीक है, ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने मिक्स किया और उसके बाद हमने ऐड कर दिया है आलू। ठीक है, अच्छा आलू भी यहाँ पर आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 250 ग्राम मटर ऐड किया है। ठीक है, मटर भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर पतली वाली 6 से 7 अदद हरी मिर्चें। अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, फ्यू सेकंड अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त तरीके से हमारा यहाँ पर पुलाव बन के तैयार हो सके और सब्जियाँ यहाँ अच्छी तरीके से थोड़ी सी फ्राई हो जाएँ। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर नमक, कुटी मिर्च और पिसी मिर्च ऐड करना है ज़बरदस्त तरीके से। ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर दिया इसको। मिक्स करने के बाद इसमें कुटी मिर्च, पिसी मिर्च और नमक ऐड करेंगे। ये देखें नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत, जैसा आप खाना पसंद करते हैं इसके मुताबिक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर कुटी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, आधी चम्मच पीसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा पीसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च भी आपके टेस्ट के मुताबिक है, आप जैसा खाना पसंद करते हैं कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुटी लाल मिर्च, नमक और पीसी लाल मिर्च ऐड करने के बाद अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। ठीक है, ये आप देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि इसके अंदर ऐड कर देना है पानी। ठीक है, थोड़ा सा हम सब्जियों को यहाँ पर गलने के लिए छोड़ेंगे ताकि आलू बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो सके, मटर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कुक हो सके और सॉफ्ट हो सके। तो यहाँ पर आपने 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड कर देना। पानी एक्सेस भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है क्योंकि चावल हमने इसी के अंदर ऐड करने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2-2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया और 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको बस दरमियानी से आंच के ऊपर छोड़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त तरीके से पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देते हैं और 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए तकरीबन 6 मिनट के बाद कवर को रिमूव किया, ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से यहाँ पर आलू और मटर गल चुका है। ठीक है, बाकी इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत कसर है तो आगे के कुकिंग प्रोसेस में ये इंशाल्लाह फुल एंड फाइनल डन हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से
कवर को रिमूव करने के बाद मिक्स किया हमने तमाम तर चीज़ों को। उसके बाद हमने क्या किया, मसाला जो मैंने आपको दिखाया था इसको अच्छी तरीके से पीस लिया था। इस मसाले के अंदर 2 चम्मच हमने दही ऐड किया है और साथ ही साथ इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटर को स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड कर दिया था। और इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आपने भी सेम इसी तरीके से करना है। जो मसाला हमने पीसा उसके अंदर हमने 2 चम्मच दही ऐड किया, 2 दरमियाने साइज के टमाटर को स्लाइस फॉर्म में काटने के बाद ऐड किया, अच्छे से उन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर आपने बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड कर देना, अच्छे से इसको यहाँ पर करेंगे मिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो यहाँ पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पानी यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई हुआ था तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल हम यहाँ पर 750 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसके मुताबिक तकरीबन आपने 4.5 गिलास पानी यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से पानी ऐड करने के बाद अब इसको ज़बरदस्त सा बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। इसमें देखें ज़बरदस्त सा बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर अब हमने ऐड करना है चावल। ठीक है, डबल स्टीम का बासमती राइस में यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का चावल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें डबल स्टीम का बासमती राइस ही इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का ये चावल होता है। तो चावलों को यहाँ पर ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और अब आपने इसको कवर नहीं लगाना और चूल्हे के फ्लेम को आपने बिल्कुल हाई कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, सारा पानी जो है ये सोक कर लेगा। ये आप देखें सारा पानी जो है चावलों ने सोक कर लिया है। तो ये पोजीशन है जिस पोजीशन में हमने जो है यहाँ पर इसको दम लगाना है। ठीक है, ये आप देखें थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो पुदीना ऐड करते हैं और अब हमने इसको क्या करना है, दम के लिए छोड़ना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपने जस्ट जो है वो 3 मिनट का इसको दम देना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपने इसको दम पे नहीं छोड़ना, बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर। ठीक है, तो दम के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए माशाल्लाह से इसको यहाँ पर हमने दम के ऊपर रख दिया। दम के बाद की ये पोजीशन है, ये आप देखें माशाल्लाह से तकरीबन 4 मिनट के बाद हमने कवर को यहाँ पर रिमूव किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी यहाँ पर मटर आलू की पुलाव की ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही आसान से मेथड के साथ और बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त से मसालों के साथ। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से मिक्स कर रहे हैं, एक एक दाने की निखार देखें, एक एक दाने अलग अलग आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं डिश आउट करके क्लोजली आपको दिखाता हूँ कि कितनी लाजवाब सी हमारी आज ये मटर आलू के पुलाव की रेसिपी बनके तैयार हुई है। ठीक है, ये आप देखिए माशाल्लाह से एक एक दाने अलग अलग, बहुत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन कलर यहाँ पर निकल कर आया है हमारे इस पुलाव का, बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज। जो मसाले मैंने आपको बताएं इसी मसाले के मुताबिक आप ये पुलाव बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आज की ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो जल्दी इंशाल्लाह आपसे एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। डेली वैसे मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूँ, तो इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे एक और नई रेसिपी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।